नादर काज़मी साहब, सबसे पहले आपने शाह साहब की भी गुफ्तगू सुनी, मियाँ साहब की भी सुनी। ठीक है, ये शायद आइन और कानून से निकलकर ये बहस अब कहीं और ही चली गई है और ये तो एक कानून, एक जंग सी बन गई है, एक बड़ी तनाव की सी कैफियत है। इसका नतीजा आप क्या देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को जहन में रखा जाए और 1997 के हालात को जहन में रखा जाए, आज आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है काज़मी साहब? देखें, पहले मैं भी आपका टाइम बचाने के लिए, जिस तरह मियाँ साहब ने शाह साहब की सारी बातों से इत्तेफाक किया, तो मैं भी मियाँ साहब की सारी बातों से तो नहीं पर काफ़ी बातों से इख्तलाफ करता हूँ जो उन्होंने बातें की। इस वक्त हो रहा ये है कि देखें, जो कानून साजी होती है ना, उसके पीछे इंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह शाह साहब ने जिक्र किया कि वो काफ़ी अरसे से इस मामले को उठा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो कह रहे हैं कि ये चीज़ रेगुलेट होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन क्या यही कानून साजी ये हुकूमत 9 महीने पहले नहीं कर सकती थी? क्या उस वक्त ये चीफ जस्टिस साहब ठीक थे? आज से 8-9 महीने पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये सारे मसाइल आना शुरू हो गए? फिर जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ, जस्टिस मुनीर को और जस्टिस सजाद अली शाह को हमने मिला दिया। देखें, जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत आज कौन जिंदा कर रहा है? आज कौन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आप आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात ना करवाएं? इस अदलिया की आज़ादी के लिए देखें, वकला ने बड़ी यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं, बड़ी लंबी तहरीक चली है। आपको याद होगा कि उस जमाने में भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे PCO जज आगे थे। याद है ना आपको उस जमाने में, जिस वक्त जस्टिस इफ्तिखार साहब की वो तहरीक चल रही थी और बाद में फिर एक फैसले के जरिए बहुत सारे लाहौर हाई कोर्ट के PCO जज फारिग भी हुए थे। बिल्कुल ठीक। तो बड़ी मुश्किल से जो है ये इस नहज पे हम पहुंचे जहां पे अदलिया की इंडिपेंडेंस का जो मामला है वो एक तरह से सेटल हो गया कि अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपनी मर्जी से उसको काम करना चाहिए। हाँ, उसके फैसलों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये क्या, किस तरह आप कह सकते हैं कि जो 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, खुदा ना खास्ता उनका इल्म, उनका लॉ का नॉलेज हम लोगों से कम है? ऐसी बात तो नहीं है ना। वो अगर 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कोई फैसला दिया है, कोई हुक्मनामा जारी किया, तो उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। बाकी जितने भी जज साहिबान हैं, जो ये कहा जाता है कि जी हम ख्याल ग्रुप और दूसरे, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जितने भी जज साहिबान हैं, काजी फायज ईसा साहब हो जाएं, अतर मिनुल्लाह साहब हो जाएं, जो भी जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहब, ये सब काबिल एहतराम है। और रियासतें जो हैं उनकी ताकत आइन और कानून होती है। मियाँ साहब की हुकूमत की ताकत बंदूक नहीं है, आइन और कानून है। अगर आइन और कानून के मुताबिक इनकी हुकूमत चलेगी तो ये और ताकतवर होंगे, पार्लियामेंट और ताकतवर होगी। लेकिन अगर ये रोंदने की कोशिश करेंगे, चीजों को इंतखाबात नहीं करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें इनका अपना सियासी नुकसान है। बट एक बात काज़मी साहब, ये आपके नज़दीक आपका एक अपना इंप्रेशन है, जाहिर बात है बहसीत एक सीनियर सहाफ़ी के, आपको एक इंप्रेशन है कि जी हम ख्याल बेंचेस मौजूद हैं, हम ख्याल जजेस मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब ने जो सिलेक्शन करते हैं जज साहिबान की कि वो किस बेंच के अंदर कौन बैठेगा और जिस तरह से इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आपको लगता है कि ये तमाम बातें लाइक हवाई है, इनका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई हम ख्याल ग्रुप है, ना ही कोई हम ख्याल जज साहिबान है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सामने नजर आता है कि कहीं ना कोई नजरियाती इख्तलाफ तो है। वो तो आप कानूनदान है, आपको भी पता होगा, वो तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी आपको नजर आता है। लेकिन इस वक्त ये जो बहस है ना, इस वक्त ये बहस ऐसे ही है कि क्या कवा हलाल है या हराम है, जो बगदाद में बहस हो रही थी, जो मिसालें दी जाए, ये उस किस्म की बहस है। मेन इशू ये है इस वक्त के जो हमने 90 रोज में इंतखाबात करवाने थे, उसके ऊपर क्यों नहीं इतने लोग जोर दे रहे? क्यों नहीं कह रहे कि ये जो अवाम का हक है, जो 12 करोड़ अवाम का जो हक है, या उससे भी ज्यादा जिनको वोट का हक रोका हुआ है, वो मेन चीज है ना। बाकी मियाँ साहब सवाल करें, और मैंने भी मियाँ साहब से सवाल करना है। जो ही इनकी वजारत फाइनल होनी है, मैंने इनके साथ एडवाइजर भी आना है। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना, वो दिन डूबा जिस दिन घोड़ी चले कुबा, वो दिन आना था, फिर ना ही समझो तो ना ही समझिए मियाँ साहब, फिर मैं ना ही साहब वजारत मिल गई है, पोर्टफोलियो का वादा नहीं था मियाँ साहब से। मुझे एक सवाल करने की इजाजत अगर मनीब साहब दे दे, फिर मैंने शाह साहब से जरा पूछना है। जी काज़मी साहब, मैं गुजारिश कर दूं कि अगर आप
बगदाद का ममासलत आज के दौर से करेंगे तो ये भी कोई मुनासिब नहीं है। वजह यह है कि आप सज्जाद अली शाह, हम क्यों उनके फैसलों के ख़िलाफ़ डटे हुए थे, क्यों हम अपोज करते थे? वो इसलिए कि आप जमहूरियत के आज तो बड़े दावेदार हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ चीज़ जाती है वो आपको बड़ा अच्छा लगती है, मगर सज्जाद अली शाह ने 58(2)B जिसको हथियार के तौर पर डिक्टेटर इस्तेमाल करते थे, वो करवाते थे उस वक्त के प्रेसिडेंटों से, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए जो कदम उठा रहे थे वो उसको ख़त्म नहीं होना देना चाहते थे, वो हथियार को कायम रखना चाहते थे ताकि जमहूरियत कमज़ोर रहे। इस वजह से सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए थे और हमें फ़ख्र है कि हमने 58(2)B ख़त्म की। और वो ना कहिएगा हमें फख्र है कि हम सुप्रीम कोर्ट में बंदे चढ़ा दिए थे, इस पे ना फख्र कर लीजिएगा कहीं, खुदा अगर ये फख्र, अगर आज फिर फख्र काज़मी साहब ये करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट पर आज इनकी जमात ने हमला नहीं किया, इनकी जमात ने हाई कोर्ट पर हमला नहीं किया, इनकी जमात ने सिविल कोर्ट पे हमला नहीं किया, क्या उन पर FIR हुई, क्या उन पर मुकदमात हुए? इसलिए हम फख्र करते हैं कि हमें तो सजाएं भी मिलती हैं ना करदा गुनाह की।